alcohol, when alcohol ring expansion में तो बोले the question when alcohol reacts with concentrated sulfuric acid, when alcohol reacts with concentrated sulfuric acid to form alkene, hence the reaction is known as dehydration of alcohol. Hence the reaction is known as dehydration of alcohol. Hence the reaction is known as dehydration of alcohol. चलिए शुरू करें। बहुत सिंपल है। H H H H H OH, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड बोलो सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा, ठीक है। अब तेरे को कुछ करना नहीं, देखो मैं तुमको दो वे बता रहा हूँ जिनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ये दोनों निकाल दो। दोनों निकालोगे तो निकलेगा क्या? H H बगल में क्या आएगा? डबल बॉन्ड C H H प्लस। देखो एक सेकंड में आ गया बराबर, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये तो उनको जिनको खुद नहीं समझ में आता तो ये क्या करना है, जहां OH लगा होगा उसकी जस्ट बगल वाला कार्बन चेक करो, बगल वाले के पास हाइड्रोजन होगा, दोनों मिला के निकालो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने देखो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, देख OH क्या डाला मैंने? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मुझे बता इसके जस्ट बगल में कौन कौन से कार्बन है? सर एक ये बराबर ना। अब मेरी बात को ध्यान से देख, इधर H है, निकाल दे, क्या बनेगा बोल? ये अरे है ना, प्लस और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ इधर भी है, इसको निकाल दो तो क्या बनेगा? आप आया ना सर, ये पर याद रख ऐसा होता नहीं है। ये तो ठीक है प्रोडक्ट मिल गया, आंसर यही आएगा, ऐसे निकालो इसे, पर ये एक्चुअल मेथड नहीं है, इसको बोलते हैं राउटिंग मेथड, जब कुछ नहीं तो यही। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, कंफर्म, कोई डाउट नहीं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो कॉन्फिडेंस के लिए, एक और ले लो, मान लो इधर आ गया ये यहाँ पे, अब बोल इसके कैसे प्रोडक्ट निकालेगा? तो सर सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डेल्टा। सर इसके जस्ट बगल में कौन कौन से कार्बन है बोल? एक इधर, तो सर एक हाइड्रोजन इधर होगा, है ना, और एक इधर, पहला निकल गया, प्रोडक्ट क्या आया? बराबर, प्लस और कोई पॉसिबिलिटी? ये निकाल दो, क्या आ गया बोल? अब तुझे मेजर माइनर तो तुमको पता है, वो मैं बताऊंगा नहीं, डबल बॉन्ड मार्क करो, अल्फा निकाल लो, है ना, वो तो सिंपल सेक्स वाला। अब सवाल ये है कि यही क्वेश्चन को मान लो इस बार आया था, ध्यान से देखो 2025 क्वेश्चन देख कितना सिंपल दिया। OH 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 और घड़ी ने दिया है कॉन्सेंट्रेटेड डेल्टा, और बोलता है कि बताओ इसका आंसर क्या है। अब लगा दो ना दिमाग, जो भी गाउटी मेथड लगाना लगाओ। अब यहाँ ले लो H, यहाँ निकालो तो तुम्हारे हिसाब से इसका प्रोडक्ट ये है, ना? अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि गाउटी तो यही कहता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर ये आएगा बेंजीन। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना पूरा, तो मेरे को 3 बार स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो बेंजीन बनेगा। मैं वही समझा रहा हूँ, काम तो चल जाता है, उससे तो डेफिनेटली, उससे तो सवाल ही पैदा नहीं। तुमको लगा सर एक बार में ही सब समझा जाए, लेकिन वो धोखेदायक है। अब हाँ, इफ यू आर टारगेटिंग सीटी एंड बोर्ड, तो इससे बेटर कोई मेथड हो ही नहीं सकता है, सीधा पेन में एक घंटे में आंसर। लेकिन जब हम घुसते हैं इधर, तो यहाँ पे ऐसा धोखाधड़ी हो सकता है। तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे आता है, कोशिश करेंगे, समझेगा सबको, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि तुमको नहीं समझेगा तो किसी को भी समझेगा
ये कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, कोशिश करिए बिल्कुल आएगा बेटा, टेंशन नहीं ले, आएगा आएगा। सबसे पहले मस्त पे केक बनाएंगे, OH OH मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या डालोगे, H+। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए एसिड का काम क्या होता है, H+ देगा, H+ देगा। अब हम सबको पता है कि इसके पास क्या होता है, लोन पे, तो हर OH की चाहत एक H+, उसने H+ को ले लिया, क्या बनेगा सर, जैसा था OH OH2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर तक समझ में आया पक्का, यहाँ तक किसी को भी देखो, अभी सर ये H कहाँ से आया, ये H2SO4 में से आया, OH ने क्या किया उसको, अब देखो वहाँ पे देखो पानी दिख रहा होगा, और जब भी पानी दिखता है तो पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, पानी बाहर होगा। अब पानी निकल गया तो बचा क्या सर, सी, ये क्या है OH, ये क्या है OH, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से, या रुको, मेरे को लगता है ना कि इतना डेंजर क्वेश्चन कराने से पहले ना एक चिंदी लेवल के क्वेश्चन है, मैकेनिज्म बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, CH3 और सॉरी C, हाँ चलो CH3 CH2 OH, ये क्वेश्चन है, इसका नाम बेटा इथेनॉल, ठीक है। आपको क्या दिया उसने, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हम सबको पता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2H CH2OH, तुम लोग एक सेकंड में बता दोगे कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, पर अपने को अभी मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ध्यान दे तो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या करना है, C H H H C H H, यहाँ पे क्या है OH, इधर एरो पे क्या दिया H+, इधर क्या है लोन पे, इसमें से क्या बनेगा C H H H C H H OH2, अब होगा क्या, पानी निकल जाएगा, जैसे ही पानी निकला, जैसे ही पानी निकला तो मुझे बता बनेगा क्या, C H H H C H H, कौन सा चार्ज, अब ये बन गया कार्बोकैटायन। अब होगा क्या कि मेरे पास देख कुछ तो निकला था पानी, अब ये पानी का लोन पेयर है ना, इस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन ले लेगा, तो मुझे पता है H2O ने H लिया तो क्या निकला H3O+, H2O ने H लिया तो H3O+, अब ये जब जाएगा तो ये अपना इधर बॉन्ड लेके जाएगा, तो क्या बना C H, ये वाला फिर ये वाला फिर डबल बॉन्ड H, ये बनता है हमारा, जिस काम को हम लोग पहले सीधा सीधा हाइड्रोजन OH निकाल रहे थे, वो एक्चुअल में इतने सारे मैकेनिज्म के थ्रू है, यही प्रॉपर मैकेनिज्म। आई बस एक बार वापस समझाते हैं, एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं ना, वापस समझाने से बेटर एक नया, मान लो तेरे को लिया CH3 CH OH CH3, क्या डाला आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें से कौन बाहर आएगा H+, सबसे पहला काम इसने इसको पकड़ आया ना, क्या बन गया बोलो CH3 CH OH2, कौन सा चार्ज पॉजिटिव, CH2H, इसको ऐसा ओपन कर दे, बात समझ रहे, अब होगा क्या, पानी निकल जाएगा, जैसे ही पानी निकला व्हाट वी गेट CH3 CH क्या पॉजिटिव, फिर H2, अब बता मेरे को क्या करेगा तू,
वो जो पानी निकला था वो इस H को लेगा, तो क्या बन रहा है H3O प्लस, क्या बना CH3CH। अब ये इधर आ जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड CH प्रोपीन। अब तू इसको एक करना चाहता तो तू कैसे करता, CH3CH OH, सर ने बोला था बगल में जो भी रहेगा CH2H, निकाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बोल, CH3CH। अरे बस पक्का। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया क्या है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन 2025 का ही है, लेकिन ये फर्स्ट शिफ्ट का है और फर्स्ट डे मतलब कभी चालू हुआ है, वो भी समझ गए ना। अब इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, बताओ बोल सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बोलो 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 फास्ट। H प्लस क्या होगा, क्या करेगा, ले लेगा, आएगा, क्या बना पड़ा है, क्या आएगा OH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ से निकला, हाँ या ना, क्या बनेगा बोलो पॉजिटिव। अब तेरे पास चॉइस क्या, H2O तूने डाला, बोल इसके जस्ट बगल में इधर एक हाइड्रोजन आया ना, तो पहले ये ले ले, ये इधर पहला प्रोडक्ट बनता है, क्या बनेगा, ये कितने लोगों को समझा, पक्का समझा ना। इसके जस्ट बगल में ये हाइड्रोजन था तो इसको निकाल दे, अब ये वाला भी निकाल सकते हैं इधर, और एक और पॉसिबिलिटी है, ये वाला निकाल दो, अरे बस समझ। अब मेजर कौन सा होगा आप बताओ, which one is the major, which one is the major, ये वाला, अरे हाँ यार, पर सवाल कमाल की बात ये है कि तीनों ही आंसर थे। अब मुझे हाँ सुन बता रहा हूँ मैं, देख कैसे सोचना वो बता, मुझे एक बात बता, ये कितना मेंबर रिंग है, और 5 के जस्ट बगल में एक लाइन देके उस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जरा पीछे किधर गया, क्या ये वाला केस नहीं हो, मतलब वो जो दोनों तेरे को 5 दिख रही है वो अभी 6 होने वाली है, लेकिन ये चारों ऑप्शन उधर गिवन थे, जिसमें से बच्चों ने कंफर्म बोला कि वो चौथा तो नहीं होगा, जबकि वही करेक्ट आंसर। अब ये 3 में पागलों जैसे हम दिमाग लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाना नहीं, बात समझ रहा है क्या, मैं तेरे को डायरेक्ट भी बता सकता था, और मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे होती है, इसीलिए डिफिकल्ट जाता है, बात समझ में आ रही। तो ये कर सकते थे, लेकिन तेरे को दिमाग लगाना, ये 5 है, 5 के बाहर एक डंडी है। अब तुम ये बोलोगे सर उधर एक ही डंडी थी, डंडी के साथ एक बड़ा, अरे वैसा अभी वो हर चीज मैंने क्या बोला था, वो रिएक्शन के बीच में आए, वो तो मैंने डायरेक्ट उधर बताया। तो ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर के बाहर एक डंडा है, डंडे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो गेम शुरू होगा वो गेम यहाँ से शुरू होगा, देखो कैसे। मेरे को तो कभी ऐसा लगता है कि किसके ऊपर, अपने ऊपर ये केमिस्ट, ये ऐसा क्या सोच के बना रहे हैं इधर तक जा रहे थे। अरे ये लोगों का बहुत ये केमिस्ट्री का सही में ऑर्गेनिक का सच्ची में दिख क्या काम है बेटा। सबसे पहले तो तेरा करिंग बनाने में पहला काम होने वाला, ठीक है। हाँ ये तो पास में होगा तो ग्रीन कलिंग का नहीं तेरा। हाँ अब मुझे बताओ जरा फटाक से, ये रिंग है जस्ट बगल वाले पे, तो बोलो नंबर 1 किसको दे दूं फास्ट, ये 1 ये 2, 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, प्लस को 1 पे जोड़ो। चल तो अच्छा देख, इसको तोड़ना जोड़ना है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको पहले ही बना लो वैसे। देखिए समझ रहा है बेटा। अब यहाँ से ये लाइन गई, ध्यान दे, अब ये ऊपर गई, फिर ये सीधा आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऐसी गई। अब मुझे बता क्या मैं इसको इससे कनेक्ट करूं, कहां पे लेके जाऊं, अरे बस अब प्लस कहां पे आया, फर्स्ट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? बराबर। अच्छा एक ही कार्बन से दोनों गया था, बात समझ रही? अच्छा प्लस कहाँ पे आया? यहाँ से प्लस। अरे बस कुछ समझ में आ रहा है? अभी देखिए क्या कि अभी ये 5 है और एक लाइन पे फिर से प्लस का 4, बात समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो एक बार फिर से रिंग एक्सपेंशन लेना, यही प्रॉब्लम है। अरे तो अभी मैंने जुड़ा वाला है हाँ सर इतना दिमाग सारी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। एग्जैक्टली। तो सर ये एरोमेटिक कंपाउंड ही नहीं है, तो फिर स्टेबल कैसे होगा? कौन बोला तेरे को एरोमेटिक नहीं है? एरोमेटिक का फंडा लग रहा नहीं है, बहुत अलग बात है। जो किधर गए? हाँ इन चारों में कभी भी कंपैरिजन होगा ना तो सबसे पहला फंडा कौन सा जाता है? रिंग एक्सपेंशन। ये भी ये ज्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करता है स्टेबिलिटी के। उसके बाद कौन सा? 1 to हाइड्रेशन। मौका मिला तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 1 to मेथाइलेट अपने जैसा ये होना है तो होगा तो आई बस। और हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे भटक गए थे, कहाँ पे थे? तो अभी कौन बताएगा कैसे करेंगे? टेल मी फास्ट। ये 1 सॉरी ये 1 ये 2, फिर 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, प्लस को 1 पे आओ जरा करते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, अरे हाँ या ना? ये बोलो क्या करूं? ये अब इसको इधर ना कनेक्ट करके डायरेक्ट इधर और प्लस को वहां पे छोड़ना है। अरे बस अरे समझ रहे हो? देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैंने तुमको बताया ना, मैंने तुमको पहले ही बताया। अच्छा इसके पहले जो समझाया था वो समझा ना? क्यों? क्योंकि उधर से ही पड़ता है एच ओ एच बाहर ये डिफिकल्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ रहा है, मुझे भी समझ रहा है, लेकिन जब घर पे तू बैठेगा ना इसको लेके तो तेरे मन में दो चीजें आएंगी। एक तो साले ने क्या पढ़ा है और दूसरा अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो इसको लिखो। अब समझे? इनमें से कहीं पे भी तू प्लस का चार्ज डालते। अब तेरे पास क्या है? H2O, ये देख इधर हाइड्रोजन है, ये आया हाइड्रोजन लिया ये इधर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आए। और इसके पहले हमारा क्या आंसर आ रहा था जरा वो भी देखो, ये देखो आंसर पर जो किसी काम का नहीं है। अच्छा बच्चों को कॉन्फिडेंस मेरे को कब अच्छा लगा ना, बच्चा बोलता है अच्छा तू मेरे को एक बता, अपने दोस्त को भी मोटिवेशन मिले क्या कि कितना मेंबर है मेरे को बता 5, तो मुझे बता अगर 5 है तो ये 6 कैसे हुआ सर? ये तो रॉन्ग है, तो मतलब जो सही था वो तो रॉन्ग है। आप बाकी जो बचा उसके ऊपर काम करते हैं, गलत गलत। अरे बस मेरे एक भैया है रितेश मिश्रा नाम है, वो राजस्थान कोटा में एल की मेन फैकल्टी जो क्वेश्चन डिजाइन करते वो 18 तारीख को जा रहा है। मैंने गुना ने बोला कि हम पहले सर से बात करेंगे कि इतना भी हाई ज्ञान नहीं हो जाए कि फिर हमारी बच्ची नहीं दे रही। बोला नहीं भैया, तो मैंने भैया से बात की, भैया बोलते थे कि मैंने मुंबई के बच्चों के बारे में काफ़ी सुना है। मैंने बोला भैया ऐसी बात नहीं, इधर मुंबई के बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो इतना एफर्ट्स नहीं लेते जितना आपकी। देखो सिंपल सी बात है, कोटा में कैसा लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, दिन रात उधर पढ़ते हैं, तभी वो रैंक 1 रैंक 2 निकलता है। तो मैं भैया को पूछा कि भैया एक कॉन्सेप्ट आप बता दो कि कितना टाइम लगता है उनको क्लास करने में? बोलते हैं 10-15 मिनट में हो जाता है। बोला कि इधर आधा घंटा लगता है, तो भैया को और क्या बोलूं, वो आ रहे हैं जब 18 तारीख को उनको 75 लाख का पैकेज मतलब मेरे घर पे आया, मुंबई घूमने आया थे। तो मैं सोच रहा था कि जरा क्या हम लोग बोलेंगे ना तो तुम लोग ऐसा लगता है कि पर कोई कैसा जो फैकल्टी ऑलरेडी अभी जो आयुष जैन करके लड़का है ना रैंक 1 वो उनको उन्होंने पढ़ाया इसी करंट बैच में। तो मैं भैया को बोला भैया हम लोग बहुत कोशिश करें
पर बच्चों को नहीं बोलते नहीं, वो तो सीधा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मेरे को कभी कभी बोलते हैं कि मैंने जितने भी दोस्तों से मेरे बात की तो मुंबई का क्या बोलते हैं जूनियर जो सिलेबस है ना 8 9 10 वो ही बराबर नहीं, किसी की वजह से 11 12 में बच्चों को बहुत ऐसी तो बोलते हैं कि बच्चों की भी गलती नहीं, बच्चे भी ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि नहीं गलती तो हमारी है, फॉल्ट हमारे में है, लेकिन क्या है हमारा डेवलप ही नहीं है माइंड को क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर तू सही का लगा है तो बहुत चैलेंज जैसे ना जैसे जी मार्केट से कार को निकालते समय कितना तकलीफ होता है एग्जैक्टली बता कब किधर कौन सा सुटेबल में है वो तेरे को सोचना पड़ेगा। जब तक मैंने वो तीनों आंसर बता रहा था तब तक उन लोगों के दिमाग में किसी के भी दिमाग में गलती से भी आया कि साला इधर रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं। अच्छा मैंने अभी तक रिंग एक्सपेंशन सिखाया इसलिए मैं रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन दे रहा हूं। अब जब मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिखाऊंगा तो कब रिंग एक्सपांड होगा कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर। इसीलिए मैंने वो तीसरा वाला वो पहले वाला जो क्वेश्चन दिया मैंने उसको हटा दिया, मैंने बोला नहीं अभी नहीं तो हमें ज़्यादा गाली देंगे बाद में समझ में आ जाएगा नहीं सर सिखा रहे थे सही हम तो नहीं बुझे। तो ये इस तरीके से होता है। अरे ये बस चलो कॉपी करो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी आएगा यही छोटी किधर तक इधर अरे ओ मैंने भी समझा इधर से सीखो फिर अक्षर 5 मिनट पक्का करना ये छावा अच्छी हो गई देख रहे हाँ देखने जा रहा है चल रहे हो। हाँ मैं सोच रहा था चलो चलो कहाँ पे है बिग सिनेमा चलो या शो नहीं चलो ये सिनेमा में बोला था अंबरनाथ का गैलेक्सी गैलेक्सी बस आ जाओ घर के इधर ही है तो नजदीक भी पड़ेगा। 6:30 का चले 6 बजे ड्यूटी को कैसे तो मैं छोड़ देता हूँ ना 5:30 5 मिनट छोड़ दूँ मेरे ऊपर तो मैं सोच रहा था कि करवा दूँ ऐसे समय तो नहीं करो वो कल करते हैं स्किल थोड़ा ये वाले थोड़ा प्रैक्टिस करके डबल बॉन्ड वाले को करो खुद है चुवच डबल बॉन्ड वाले को करा खोलो टच जल्दी करो बताते कैसे इसी दिमाग का तो उनको पैसा मिला है। एक दिन में एक क्वेश्चन बनाते रहेंगे ऐसा देखो। अब प्रॉब्लम क्या है मतलब प्रॉब्लम बनाने वालों का नहीं है, प्रॉब्लम साला बच्चों का है। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आता है फिर भी आउट ऑफ मार्क्स का बच्चा तो मतलब अगर अभी जैसे ना किसी भी पेपर में आउट ऑफ आएगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर वाला पेपर हार्ड होगा। आप समझ रहे हो आउट ऑफ का मतलब है कि आपने एग्जामिनर को चैलेंज किया है जाएगा तेरा लेवल ही नहीं है। इस बार तो 14 लोगों ने मारा है। हां 300 आउट ऑफ 314 14 कैंडिडेट। ये भाई छोड़ नेक्स्ट साल सुशासन देखते हैं हम लोग। सीटी क्या इसके पहले वाले में तो चलो वो तो लेवल उसका सही में वाकई में बहुत कम था। इस बार भी 14 लोगों ने मतलब इम्पॉसिबल है यार वो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का सेक्शन इतना डिफिकल्ट मतलब 300 में से 300 हां मतलब फिजिक्स भी कड़क मैथ्स भी कड़क और केमिस्ट्री भी कड़क। पानी भी नहीं पीता रहेगा तो मतलब अभी इन लोग को सबको रैंक यार 1 मिलेगा। नहीं जिसकी जिसकी ये सबसे ज्यादा होती है उसको रैंक 1 सबसे ज्यादा मैं ऊपर वाले 14 से वही 4 से 3 मतलब मार्क्स तो सेम ही मिलेंगे। तो जो 4 में से 3 है ना वो तीनों के तीनों ये रिपीटर पॉसिबल ही नहीं है। रैंक 1 निकालना ना पॉसिबल ही नहीं है कि हां ड्रॉपर होते हैं। पर सैल्यूट है यार एक एग्जाम में रैंक 1 निकालना मतलब मैं क्या कहूं तू ड्रॉप लेके निकाल लिया 2-4 साल रगड़ के तो डांस वाले नहीं करते डांस नहीं कर सकते
क्या बात कर रहे क्या? हैं? बोल रहा हूँ नानी नहीं पीते ना तो ये जो अभी आया था एक किसका नाम है क्या नाम था उसका? मेरे भैया बोल रहे थे कि आयुष जो है ना वो सुबह 5 बजे आ जाता है हाँ और ये बोले 5 बजे आके अपनी शीट्स लगाता है भैया ने बोला मेरे को मतलब भैया मैं जनरली ऑर्गेनिक के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है तो भैया ने बोला कि हर एक चैप्टर के 1525 शीट्स उसने लगाए 15 टू शीट हाँ 15 पीडी के मैं बोला भैया एक शीट में कितने क्वेश्चंस रहते हैं इसको मिनिमम 8 क्वेश्चन से चाहिए हाँ नहीं हाँ तभी रैंक 1 आता है क्या क्या एक शीट में 900 और 1500 करता है वो उसका 0.0001% भी नहीं होता है 0.0 छोड़ दे फिलहाल तू 1% के आगे बढ़ता तो बस लिखा ही नहीं है खुद ही बचा के खुद ही करता था एक बात है ना जो पढ़ने वाले होते हैं सही रहेगा, वो उसकी खुद ही बचा। खूबियों को देखते हैं ये है हम 0.0 नहीं कर पा रहे 3 नहीं कर पा रहे इसीलिए बेटा तेरा रिंग एक्सपांड नहीं हो रहा और मां कसम बोल रहा हूं तुम लोगों की मैथ में इतना पोटेंशियल पूरा स्टार्टिंग में भी मैं बोलता था लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगने लगा तुम लोग हिंदी में जिस दिन लिखना शुरू करोगे ना सबसे रामबाण इलाज वही है मानो मेरी बात नहीं तो तुम जाओ वीरेन के नोट्स चेक करो आज भी उनके पास वो नोट्स रखे रहेंगे सारे हिंदी में लिखने के पागल होते हैं सर क्या बोले एक बार हिंदी में शुद्ध हिंदी में रिपीट करो और वही जा जाके छाप दे देते और हमारा कैसा हो गया ना ये अरे मां की यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं वैसा नहीं होता प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा इसका मुझे लन से काम नहीं चलेगा अब जो बैच आ रही है ना जो अभी 9 10 जो करंट 9 या 10 वो बैच का एक बार उनका सब हुआ है 7 8 तुम्हारा कौन सा क्लास नहीं हुआ था 7 नहीं हुआ था अरे तो हुआ किधर मतलब खाली एक फॉर्मेलिटीज करने के मतलब 7th 8 नहीं हुआ 8 नहीं हुआ तो 9 भी हुआ ही नहीं होगा ये नहीं था बच्ची लो है और 9 नहीं हुआ तो 10th फिर क्या ही हुआ होगा क्या हुआ हाँ अरे हाँ अरे पानी भर के जा रहा ये वाला किसने बोला आंसर पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो आया कैसे वो इम्पोर्टेंट है तुम्हें से कोई इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन निकाल दो आई विल गिव यू 500 राइट नाउ प्रॉपर मैकेनिज्म मजाक कर रहा था क्योंकि अभी आ जाएगा आना चाहिए या एक मैं करके दिखाऊं एक क्वेश्चंस का मैं एक पार्ट में करके दिखाता हूं बाकी 2 पार्ट तुम खुद से करो वो समझा मैं क्या बोल रहा हूं चलिए शुरू करते हैं ये पढ़ने ले लिया है बस OH2 पॉजिटिव OH OH बराबर है पानी निकल गया
अब मेरी बात को मत ध्यान से कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1 2 ऐसा क्या बनेगा बोल, ऐसा ऐसा ऐसा। अब आगे बोलो, एक ऊपर प्लस इधर आ गया, यहाँ पे क्या था OH, अब यहाँ पे अब तुम्हारे को 2 मिनट बची ना, एक ही बची। अब देखो यहाँ पे 3 मेंबर था ना, 3 मेंबर में रिंग एक्सपेंशन होना नहीं चाहिए। क्या हुआ? अब तो होगा ना, पहले क्यों हुआ? नहीं समझा। रिंग एक्सपेंशन इसमें होगा, रिंग एक्सपेंशन इसमें होगा, पर इसमें कैसे हुआ? है तो रिंग एक्सपेंशन, मैं तुमको बताता हूँ ध्यान से। नोट ध्यान दे, नोट ध्यान दे। 3 membered with carbon positive charge, with carbon positive charge, इसको हम लोग कौन सा रेजोनेंस बोलते हैं? व्हाट? डांसिंग रेजोनेंस। जिसको एक्चुअली इसको जिसने फर्स्ट टाइम फाइंड किया था उनका नाम था किंग्स, पर क्योंकि इंडिया में ये एक्चुअल में इसका 3D इसमें नेट चालू रहता है, कनेक्टेड आ जा चालू करना पर डेस्कटॉप का आता नहीं है क्या ऑप्शन? ठीक है क्या है? इधर गूगल सर्च है ना, वो कलर दिख रहा है, कलर इधर अरे वो ऊपर सेकंड चैनल पे भी है वो। होम हाँ तो गूगल अभी गया सब। बट जल्दी आ जाए। ऑल एप्स लास्ट ऑप्शन मोर का तेरा ना इधर सर्च मेन्यू में जाते क्या? सर्च है ना इधर। तो सर्च कर मत। अरे आदि जाना तू क्या है? जा इधर नहीं है। करना तो दोनों तो जब अरे है ना लिंक है ऑल एप्स। ब्राउज़र ऑफिशियल वीडियो नहीं है चलो इसी में समझ ध्यान से देख। एक 3 मेंबर रिंग दिख रहा है ना? 3 मेंबर रिंग से एक ऊपर गया, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज। अभी देख ये जो तू देख रही है ये हरा हरा तेरे को दिख रहा है, ये हरा हरा एक्चुअल में क्या है? जरा इसको ध्यान से देख। अरे यार किधर गया रे? हाँ अभी जरा ध्यान से देख, यहाँ पे बहुत ध्यान से देख। ये मेरा है ना, तो मुझे बता कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो लिखेंगे कैसे? 1s2 2s2 2p2। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है? p ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल। अब इसका भी p ऑर्बिटल डबल और इसका भी p ऑर्बिटल डबल। तो ये सारे का ना ओरिएंटेशन ऐसा होता है। तो ये ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो ऐसा हो रहा है ना, ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? पर इसको जिसने ढूंढा था उनका नाम था किंग्स। पर इंडिया में इसको देखने के बाद ये देखो, ये वाला ये इसका p ऑर्बिटल है, समझी? और ये इसका p ऑर्बिटल है, ये इसका p ऑर्बिटल है और ये इसका p ऑर्बिटल। तो जब p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो
तो इससे होता क्या है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, अब जरा ध्यान दे, मान ले तेरे को ये ऐसा दिया, ठीक है, अगर किसी को ऊपर से अटैक करने आना है, जैसे मान ले OH माइनस ऊपर से आना, तो ये क्या करेगा, ये वाला और लोब्स जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर वाला आसानी से हो जाएगा। अब अगर मान ले किसी को यहाँ से आना है, तो ये अपने ओरिएंटेशन को उस हिसाब से, अब जो ये इधर पे जा रहा है ना, वो इसको यहाँ पे इस तरीके, तो वो अपने अरेंजमेंट के हिसाब से, जैसे तुमने टॉर्टोइस देखा है, टॉर्टोइस को अगर हाथ लगा तो देखो अंदर चला जाता है, फिर जब उसको लगेगा कि खतरा टल गया फिर बाहर आ जाता है। तो सेम टू सेम साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के थ्रू भी ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये रिंग एक्सपेंशन नहीं दिखाएगा, लेकिन क्योंकि अगर ये 3 मेंबर्ड है और इसके जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्शनली एक ऐसा रेजोनेंस दिखाता है जो वो जो जितने भी हमने सीखे थे उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस दिखाता है। तो यही रीजन होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अब पढ़ना पड़ेगा, जितना बार पढ़ते जाओगे उतना, तो इसीलिए वहां पे रिंग एक्सपेंशन। अब सुनो, अब एक आ गया, अब ये आ गया, अब तो तुमको पता है, लेकिन अब तुम गलती क्या करोगे मालूम है, तुमको पहले ही यहाँ पे H2O डाल के डबल बॉन्ड ला देना है। बात समझ में आई? क्या समझा? नहीं समझा? मैं बता रहा हूँ। अभी तू क्या सोच रहा है, मैं इसको निकालूंगा, फिर 5 होगा, फिर इसको निकालूंगा 6, तो फिर तू डबल बॉन्ड कहां से लाएगा सबके लिए? तो पहले स्टेप, अब इसके दोनों बगल में से कहीं से भी एक निकाल ले, फिर डबल बॉन्ड बना, तो तेरा आंसर थोड़ी पता है मेरे को पहले से कि बेंजीन होगा। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, यही तो बात। अगर आंसर पता होता तो फिर जेईई का एग्जाम क्यों होता? जब मुझे पता ही होता कि यही आने वाला है। प्रैक्टिस और एक बुक है, मैंने तुमको बोली थी लास्ट टाइम, तुमको मैंने बुक तो खैर हम पढ़ते ही नहीं है, बुक का सबसे बेस्ट बुक थी वो, मैंने तुमको बोली भी थी। ये सारे एग्जांपल्स उस बुक में दिए हुए, पर उसका ड्रॉबैक यही है कि वो काफी पेजेस का बुक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या सबके लिए मंगा दो, सबको तो चाहिए होगा। मंगाना सोल्यूशन नहीं है ना, हर साल हम मंगाते ही पढ़ते, पर हर साल बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सबसे बड़ा है। पढ़ने वाले वही 2-3 हैं बेटा। उस बुक का समथिंग अराउंड 1000 पेजेस है, उसमें 1000 पेजेस हम अपने 11th में नहीं पढ़ते हैं, हमारे नोट्स को पकड़ के, ठीक है वो, और उसमें लैंग्वेज स्टफ है। अब तू बोलेगी कि सर हर पेजेस को आप पढ़ो, तो वो भी पॉसिबल नहीं। उसको हम कौन सा बुक बोलते हैं? रेफरेंस म्हणजे खुद के रेफरेंस के लिए होता है। हाँ, कभी एक आध पेज नहीं समझा तो बात अलग। चलो ट्राई करो, आगे बढ़ो, अब बताओ। आएगा रे, तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे हो, इतना टेंशन लेने का नहीं।
Come on, try it itself. हाँ, क्या कर रही है ना? बेटा लिख रहा है। H2 नीचे। ये कैसे लिख? इसको लिख से। इधर ऐसा है और इधर ऐसा है। हमको लिख H2 और इधर भी H, इधर भी H। यहाँ H पर क्या समझे ना? तो कलियुग का ये प्लस अब ये वाला इसको ये क्या बनेगा? बराबर which अब उसको कैसे लिखेंगे? अब तेरे को क्या करना है? फिर से तू इसको h देगी, वही ये पानी देगा, प्लस इधर आएगा, फिर एक्सपांड करेगी, फिर आप ये आएगा। कितने लोग आया? अब राउंड के लिए तो राउंड के लिए हाँ अरे एक कार्बन है ना, तुझे एक कार्बन भी करो है चल आगे बढ़। सर चल मैं बताता हूँ, देखो 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 मैं बताता हूँ, ये लिख लिया, मैं करूँ ना फिर ठीक है। वो बच्चा बोल रहा है रुको सर जरा मेरा आ रहा है, कोई नहीं। सब हो गया, क्या बात है, इज वेरी टैलेंटेड। सर खाली वो एक बार नहीं समझा, वो H को लेके जो डबल बॉन्ड बनता है। एक मिनट लग रहा है ये तो उसको आया नस्ली को उसको ही H को लेके जो बता ये है देख बेटा, तो इधर पानी डालेगी, मान ले यहाँ पे H है, इसको लिया, क्या बार आया H3O प्लस, ये इधर अब मेरे को बता डबल बॉन्ड कहाँ पे है? अब इसको तू लिख दे 4 में, 1 2 3 4, तो ये तेरा 4 आ गया, इधर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, फिर अब तू नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसको डालेगी, फिर निकालेगी, फिर वो डबल बॉन्ड, फिर वो मतलब एक ही काम को 3 बार करना। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आज तो फर्स्ट टाइम सीख रही है तो तेरे को दिक्कत हो सकती है। हाँ बराबर है, आगे बढ़। आया क्या बात है? चेक करो उधर ये बना है सही है, सही है, लेकिन थोड़ा क्लियरली
आगे करना है फिर से ये सही वो देखिए एक काम करो ठीक है कोई बात नहीं यहीं पे स्टॉप करो कल फिर इसको चेक करो जाओ जाओ समझ गए सही था हाँ तेरा सही सर्वेश नहीं बोल रहे ऑल द वेरी बेस्ट